तो ये था चंद्रनाड़ी का फर्स्ट वेरिएशन। अब जाएँगे चंद्रनाड़ी के सेकंड वेरिएशन पे, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉक ब्रीथिंग। तो आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट से ब्रीथ इन करेंगे और राइट से ब्रीथ आउट। लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट। अब क्या कर रहे हैं आप, लेफ्ट से कोल्ड को अंदर कर रहे हैं और राइट से हीट को बाहर। चलिए शुरू करेंगे सेकंड वेरिएशन ऑफ चंद्रनाड़ी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करनी है। न केवल आप नेज़ल को स्विच कर रहे हैं, बट आप चेस्ट और पेट के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बना रहे हैं। ब्रीथ इन करते समय आप पहले पेट को भर रहे हैं, फिर चेस्ट को भर रहे हैं। ब्रीथ आउट करते समय पहले आप चेस्ट खाली कर रहे हैं, फिर पेट खाली कर रहे हैं। ब्रीथ इन आप लेफ्ट से कर रहे हैं, ब्रीथ आउट आप राइट से कर रहे हैं। जब आप इस तरीके की मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आपकी बॉडी का जो न्यूरो सिस्टम है और जो न्यूरॉन्स हैं, वो सुपर एक्टिव होते हैं और ये आपके ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए, न्यूरो सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बैक टू प्राणायाम। तो ये था आपका सेकंड वेरिएशन ऑफ चंद्रनाड़ी प्राणायाम। अब आते हैं थर्ड वेरिएशन ऑफ चंद्रनाड़ी प्राणायाम। देखिए, जब भी आप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और किसी नए तरीके से ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, जैसे अभी हमने किया। नॉर्मल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरली दोनों नेज़ल से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहे हैं और बॉडी जिस कंडीशन में है, अगर सूर्य नाड़ी डोमिनेटिंग है, तो राइट से ज़्यादा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होगा और अगर चंद्र नाड़ी है, तो लेफ्ट से ज़्यादा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होगा। बट जब आप प्राणायाम करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पूरे कॉन्शियस एफर्ट के साथ ब्लॉक लगा रहे हैं और ब्रीदिंग का जो पैटर्न है, उसको चेंज कर रहे हैं और जो डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न है, उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉडी बहुत सारे प्रेशर से गुज़रती है। तो योगा में प्रेशर बिल्डअप करना जितना इम्पोर्टेंट है, प्रेशर को रिलीज़ करना भी उतना इम्पोर्टेंट है। वार्म अप करना जितना इम्पोर्टेंट है, कूल डाउन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या किया अभी चंद्र नाड़ी में, हमने 2 वेरिएशन किए, लेफ्ट से ब्रीथ इन, लेफ्ट से ब्रीथ आउट किया, एक में लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट किया, प्रेशर को बिल्डअप किया। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उतने ही सिस्टमैटिक तरीके से हम प्रेशर को बॉडी से रिलीज़ करें, ताकि बॉडी को कोई नुकसान ना हो और फ़ायदे हों। तो अब जाएँगे हम थर्ड वेरिएशन पे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रेशर को रिलीज़ कैसे किया जाए। तो इसमें आप क्या करोगे, अगेन राइट नेज़ल को पूरा बंद करेंगे, लेफ्ट से आप ब्रीथ इन करोगे और मुँह से ब्रीथ आउट करके प्रेशर को रिलीज़ करेंगे। देखिए कैसे? ये है थर्ड वेरिएशन ऑफ चंद्रनाड़ी प्राणायाम। इन 3 वेरिएशन को आपको बैक टू बैक करना है। पहले इंटेंस, फिर मॉडरेट और फिर सॉफ्ट। तो सबसे पहले वाले में क्या किया, राइट को पूरा ब्लॉक किया, सिर्फ लेफ्ट से ब्रीथ इन, लेफ्ट से ब्रीथ आउट किया। फिर दूसरे में क्या किया, लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट किया। तीसरे में क्या किया, लेफ्ट से ब्रीथ इन, दोनों नेज़ल बंद, मुँह से ब्रीथ आउट। प्रेशर को सिस्टमैटिक तरीके से बिल्डअप किया और प्रेशर को सिस्टमैटिक तरीके से रिलीज़ किया। जब आप ऐसे प्रेशर बढ़ाएँगे, प्रेशर रिलीज़ करेंगे, तो आपके लंग्स प्रेशर को प्रॉपर तरीके से लेना, प्रॉपर तरीके से रिलीज़ करना, ये सीखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। हार्ट प्रेशर को लेना, प्रेशर को रिलीज़ करना, ये सीखेगा। बॉडी प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड होगी, प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो मसल का आपस में रिस्पॉन्स, ऑर्गन्स का आपस में रिस्पॉन्स अच्छा होगा और आपको प्राणायाम से ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो ये था आपका चंद्राणी प्राणायाम। एक बार
सिस्टमैटिक तरीके से देखिए ये पूरा कैसे होगा, कैसे शुरू होगा और कैसे एंड होगा। फिर हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और फ़ायदे पे। एक बार दोबारा से। फर्स्ट वेरिएशन, सेकंड वेरिएशन, थर्ड वेरिएशन, प्रॉपर तरीके से प्रेशर को बिल्डअप किया, हाई पे ले गए, वापस रिलीज़ किया। हर बार प्राणायाम के बाद आपको जाना है शवासन पे। तो अब जाएँगे शवासन पे। शवासन पे क्यों जाना है? देखिए, जब आप मैराथन सिटिंग करते हैं, बहुत देर तक स्पाइन को ऐसे वर्टिकल कंडीशन पे रख के बैठते हैं, तो आपकी जो स्पाइन है, वो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करती है, कॉम्प्रेशन से गुज़रती है। तो उस कॉम्प्रेशन को रिलीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस कॉम्प्रेशन को रिलीज़ नहीं करेंगे, तो वो जो प्रेशर है, जो बॉडी पे जो अनवांटेड प्रेशर बना है, वो कहीं न कहीं बाद में रिफ्लेक्ट करेगा बैक पेन के थ्रू, नेक पेन के थ्रू या फिर ब्रेथलेसनेस के थ्रू या फिर किसी मसल में या कहीं पर टाइटनेस के थ्रू। तो हमको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। प्रॉपर तरीके से हमने प्राणायाम किया, अब हम प्रॉपर तरीके से वापस प्रेशर को पूरा रिलीज़ करेंगे। तो जब आपने चंद्र नाड़ी के तीनों वेरिएशन कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, शवासन पे जाना है। शवासन पे जाके सबसे पहले आप हेड टू टो अपनी बॉडी का कंफर्ट देखिए, पूरी बॉडी को कंफर्टेबल कर लीजिए। कहीं पर भी अनवांटेड प्रेशर नहीं होना चाहिए बॉडी में आपके। जब आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाएँ, इसको बोलते हैं मिनिमल ग्रेविटी पोज़, सुपाइन पोज़ीशन, शवासन। फिर आप हार्ट बीट देखेंगे, अगर हार्ट बीट थोड़ा भी फ़ास्ट है तो उसके नॉर्मल होने का वेट करेंगे। हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए तो फिर डीप ब्रीथिंग करेंगे इस पोज़ीशन में। और अगर लंग्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो वो भी निकल जाएगा। फिर अपनी स्पाइन को चेक करेंगे, थोड़ा हेड को मूव करके, थोड़ा शोल्डर, थोड़ा चेस्ट, थोड़ा लोअर बैक और फिर हिप मसल स्ट्रेच। और थोड़ी देर बॉडी को लूज़ छोड़ देंगे। और इस तरीके से आप प्राणायाम को एंड करेंगे। तो ये था आपका चंद्र नाड़ी प्राणायाम। कैसे शुरू करेंगे? पहले नेचुरल डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग देखेंगे, उसको एब्डोमिनल ब्रीथिंग में बदलेंगे। फिर एब्डोमिनल ब्रीथिंग को योगिक डीप ब्रीथिंग में बदलेंगे और जब योगिक डीप ब्रीथिंग रेगुलर हो जाएगी, वहाँ से आपकी बॉडी में प्रॉपर एयर सर्कुलेशन रिदम में आ जाएगा और जब प्रॉपर एयर सर्कुलेशन रिदम में आ जाएगा, तो फिर आप उस पे कंडीशन लगाएँगे कि राइट नेज़ल को ब्लॉक करना है और लेफ्ट से ब्रीथ इन करना है। फिर राइट नेज़ल को ओपन करना है, लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट करना है। फिर लेफ्ट से ब्रीथ इन और मुँह से ब्रीथ आउट करना है और फिर शवासन पे जाके उस प्रेशर को पूरी तरीके से मिनिमल करेंगे ताकि शरीर को कम से कम नुकसान हो और प्राणायाम से ज़्यादा फ़ायदे हों। तो ये था आपका चंद्र नाड़ी प्राणायाम। फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी हम प्राणायाम पे बनाएँगे उसमें हम कवर करेंगे सूर्य नाड़ी, जिसमें आप सीखेंगे कि हीट को कैसे रेगुलेट करते हैं। अब आते हैं चंद्र नाड़ी के फ़ायदे। देखिए चंद्र नाड़ी क्या करती है, आपकी बॉडी में कोल्ड को रेगुलेट करने में हेल्प करती है।
तो कोल्ड जब भी बिगड़ेगा, जिसको आयुर्वेदा की लैंग्वेज में बोलते हैं कफ का बिगड़ना। जब भी आपका कफ बिगड़ेगा तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी? आपको कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। इंडाइजेशन, वेट का अननेसेसरली बढ़ना, आपकी स्किन बहुत ऑयली हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर, स्लगिशनेस। अगर आपकी बॉडी में कोल्ड डिस्टर्ब होगा, कोल्ड इम्बैलेंस होगा, तो इसी को आयुर्वेदा में बोलते हैं कफ का इम्बैलेंस होना, कफ दोष। अब आते हैं चंद्र नाड़ी से होने वाले फायदों पे, बेनिफिट्स ऑफ डूइंग चंद्र नाड़ी प्राणायाम। देखिए चंद्र नाड़ी क्या करती है, आपकी बॉडी में कोल्ड को बैलेंस करने में हेल्प करती है। जब आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम करेंगे तो ये आपके कफ दोष को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, कोल्ड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको डील करने में हेल्प करेगा और साथ में आपकी हीट को भी काउंटर अटैक करेगा। हीट जब आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होती है तो होता है पित्त दोष। अब जिनका पित्त बिगड़ेगा उनको कफ की जस्ट ऑपोजिट प्रॉब्लम होने लगती है। उनको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एंगर इश्यूज, रेस्टलेसनेस, शरीर में पिंपल होना, रेड रैशेज होना, एक्जिमा, सोराइसिस, ऐसे सिम्पटम हैं जो हीट की वजह से होते हैं। तो अगर आप चंद्र नाड़ी करेंगे तो ना केवल ये आपके कोल्ड को बल्कि हीट को भी रेगुलेट करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा चंद्र नाड़ी जो है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, बॉडी को रिलैक्स करना, कूल डाउन करना, काम करना, ये सिस्टम जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसको सपोर्ट करता है चंद्र नाड़ी प्राणायाम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके 4 बॉडी के जो 4 रिकवरी सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं RICE, राइस। R हो गया रेस्ट, तो ये आपके रेस्ट में भी सपोर्ट करेगा, प्रॉपर रेस्ट करने में भी बॉडी को रेस्ट कराने में, रिलैक्स कराने में सपोर्ट करेगा। I आइसिंग, कूलिंग, बॉडी के कूल डाउन करने में हेल्प करेगा। सी कॉम्प्रेशन और ई आता है एलिवेशन। तो जो आपके 4 बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी की रिकवरी के लिए और बॉडी की हीलिंग के लिए सिस्टम है, जिसमें आता है रेस्ट एंड आइसिंग, रिलैक्स करना बॉडी को, रेस्ट करवाना, आइसिंग, कूलिंग करवाना, इन 2 सिस्टम को चंद्र नाड़ी आपके रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व क्या होती है? वेगस नर्व आपके ब्रेन और आपके गट से कनेक्ट होती है। जब आप चंद्र नाड़ी पे काम करते हैं तो सेम चंद्र नाड़ी आपके वेगस नर्व की फंक्शनिंग में भी हेल्प करती है। अब ये वेगस नर्व क्या करती है? ये आपके गट से और ब्रेन से कनेक्ट होती है। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके स्टमक के आसपास की जो वॉल है वो धीरे-धीरे टाइट होने लगती है और जब आप हद से ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसको हम ओवर ईटिंग बोलते हैं, तो जो आपके स्टमक की वॉल है वो अनवांटेडली टाइट हो जाती है और वेगस नर्व ये मैसेज ब्रेन को भेजती है। अगर आप अवेयर रहेंगे तो जो वेगस नर्व है वो आपके ब्रेन को मैसेज भेजती है कि आप अपनी आवश्यकता से ज़्यादा खा रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा रहे हैं। तो वेगस नर्व आप तरीके से आपके गट आप और आपके ब्रेन के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। तो बहुत से लोगों का ये होता है वो इतना ओवर ईटिंग करते हैं कि उनकी जो वेगस नर्व के रिफ्लेक्सेस हैं वो वीक पड़ जाते हैं। बट अगर आप चंद्र नाड़ी करेंगे तो ये आपकी वेगस नर्व की फंक्शनिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये दोनों चंद्र नाड़ी और वेगस नर्व ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप चंद्र नाड़ी पे काम करेंगे तो वेगस नर्व की फंक्शनिंग भी अच्छी होगी और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। जब भी आप पैरासिम्पैथेटिक ज़ोन में अपनी बॉडी को ले जाते हैं तो सबसे पहले आपकी हार्ट की सेफ्टी और आपके लंग्स की सेफ्टी एंश्योर हो जाती है। तो अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी बॉडी में सिम्पटम है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, तो वो चीज़ हार्ट से प्रेशर रिलीज़ करेगा ये। लंग्स के आस-पास अगर आपको हैवीनेस लग रहा है, ब्रेथलेसनेस लग रहा है, उसको रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। और इसके अलावा कायरोथेरेपी, इसको बोलते हैं कोल्ड वाटर थेरेपी। जब आप चंद्र नाड़ी करते हैं तो आपको सेम थेरेपी का फ़ील मिलता है। देखिए कायरोथेरेपी क्या होती है? इसको बोला जाता है कोल्ड वाटर थेरेपी। ये क्या करती है? बॉडी टेम्परेचर को डाउन लाके
बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है और इंजरी से रिकवरी में हेल्प करती है। तो बहुत से एथलीट्स को आपने देखा होगा वो आइस बकेट बाथ करते हैं ताकि वो इंजरी से रिकवरी कर सकें। तो जब आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम करते हैं ये कुछ हद तक आपको कायरोथेरेपी देने में हेल्प करती है, आपकी बॉडी के हीलिंग सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो देखिए अगर आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम करेंगे तो आपके वेगस नर्व को सपोर्ट मिलेगा, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा, आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पे जाएगी और इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे आपकी बॉडी को मिल सकते हैं चंद्र नाड़ी प्राणायाम करके। अब आते हैं प्रिकॉशंस पे। देखिए जब आप प्राणायाम करें और आपको लगे कि ये नेज़ल आपका ब्लॉक है, आप याद रखिएगा थ्रू आउट द डे कभी राइट नेज़ल एक्टिव रहता है, कभी लेफ्ट नेज़ल एक्टिव रहता है, दोनों स्विच होते रहते हैं। तो अगर आपको लगे कि आप इसको जब राइट नेज़ल को बंद कर रहे हैं, लेफ्ट नेज़ल पे ब्लॉक लग रहा है आपको, तो प्लीज़ आप फ़ोर्स के साथ प्राणायाम ना करें। ऐसे ना करें, ऐसे प्राणायाम नहीं होता है। आप क्या करें, आप ब्रीथिंग को ना बहुत स्लो कर दें और देखें कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपकी नेज़ल ब्लॉक है, आप स्लो ब्रीथिंग करिए। अगर आप स्लो ब्रीथिंग करेंगे तो ब्लॉक नेज़ल के साथ भी आप सर्वाइव कर पाएँगे। हालाँकि ये सुनने में जितना ईज़ी लग रहा है, करने में उतना ईज़ी नहीं है, बट ट्राई करिएगा 2-3 बार। अगर नहीं होगा तो आप प्लीज़ उस दिन प्राणायाम ना करें। आप क्या करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, योगिक डीप ब्रीथिंग और बीच-बीच में राइट नेज़ल को ब्लॉक कर दीजिए। जैसे ही सफोकेशन हो तो आप क्या करें, योगिक डीप ब्रीथिंग करें, पेट, चेस्ट, चेस्ट, पेट और बीच-बीच में राइट नेज़ल को बंद करें, जैसे सफोकेशन हो खोल दें, बंद करें, खोल दें। तो इससे क्या होगा, धीरे-धीरे आपको आदत हो जाएगी राइट नेज़ल को ब्लॉक करके लेफ्ट नेज़ल की बेस पे सर्वाइव करने की। फ़ोर्स नहीं करना है, कैलकुलेशन करने हैं, एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो आप योगिक डीप ब्रीथिंग करिए और बीच-बीच में अपने कम्फर्ट के हिसाब से राइट नेज़ल को बंद करिए, ओपन करिए, बंद करिए, ओपन करिए और इस तरीके से धीरे-धीरे जब आपका लेफ्ट नेज़ल स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, तो आप इसको लॉन्ग टाइम तक ब्लॉक करके सर्वाइव करने लगेंगे और फिर वहाँ से आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है, हाइपोथायरायडिज़्म है और आपकी बॉडी हाइपोवेंटिलेशन में रहती है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो फिर इस केस में आपको चंद्र नाड़ी को अवॉइड करना पड़ेगा या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और तब जाके अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आप इस तरीके की ब्रीथिंग कर सकते हैं तो करेंगे। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है, हाइपोथायरायडिज़्म है, आपकी बॉडी हाइपोवेंटिलेशन में रहती है जहाँ पे ब्रेथ काउंट 14 से कम आता है विदिन अ मिनट, तो उस केस में आप सूर्य नाड़ी को करिए, चंद्र नाड़ी को अवॉइड करिए। या तो पहले अपना वेट कम करिए, वॉक करिए, कुछ वेट ट्रेनिंग इंक्लूड करिए और हाइपोथायरायडिज़्म से इज़ाद पाइए और फिर चंद्र नाड़ी प्राणायाम करिए, तो ठीक रहेगा। नहीं तो ये क्या करेगा, आपके हाइपोवेंटिलेशन को, हाइपोथायरायडिज़्म को और लो ब्लड प्रेशर को और ट्रिगर कर देगा और फ़ायदे का नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक मेडिकल कंडीशन है, तो आप मैसेज में लिख सकते हैं। अगर नॉर्मल बॉडी है आपकी, कोई ज़्यादा मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो चंद्र नाड़ी प्राणायाम करिए और बस ये ध्यान रखिए, चंद्र नाड़ी प्राणायाम का काम है आपके सिस्टम को कूल करना, कूलिंग डाउन करना। अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि चंद्र नाड़ी सिस्टम को कूल करती है, कूल डाउन करती है, तो आपको क्लैरिटी रहेगी और आप प्राणायाम को बहुत अच्छे से कर पाएँगे। तो इस तरीके से चंद्र नाड़ी प्राणायाम करिए, प्रॉपर तरीके से उससे पहले प्रिपरेशन करिए, फिर चंद्र नाड़ी प्राणायाम करिए, फिर शवासन करके उसको एंड करिए। तो ये था आपका चंद्र नाड़ी प्राणायाम। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे प्राणायाम पे, तो वो होगा सूर्य नाड़ी प्राणायाम पे। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।